ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे को नोटिस भेजा गया है। पार्टी ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। सीएम नीतीश को लेकर विवादित बयान दिया था। जेडीयू ने बयान पर नाराजगी जताई थी, जिसके बाद ये नोटिस भेजा गया है। एम्बुलेंस घोटाले में भी टुन्ना पांडे का नाम है। पूर्व विधायक ने टुन्ना पांडे का जो है आरोप लगाया था, जिसके बाद ये कारण बताओ नोटिस जो है टुन्ना पांडे को दी गई है। आपको बता दें कि बीजेपी एमएलसी ने ट्वीट करके सीएम नीतीश कुमार की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद ये नोटिस उन्हें भेजा गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी साकेत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साकेत, जिस तरीके से बीजेपी एमएलसी ने बयान दिया था, उसके बाद कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति तो गर्मा गई है और जेडीयू की तरफ से भी आपत्ति जताई गई। अब कारण बताओ नोटिस, आगे क्या कुछ अपडेट है? से टुन्ना पांडे ने ट्वीट किया था और ट्वीट के जरिए नीतीश कुमार पर सवाल उठाया था। उसके बाद से ये माना जा रहा था कि पार्टी इस पर एक्शन लेगी और उससे पहले भूपेंद्र कुशवाहा ने भी ट्वीट किया था इस टुन्ना पांडे के ट्वीट पर। तब उसके बाद से लगातार ये बातें चल रही थी और कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी ये दबाव था जेडीयू के तरफ से, जेडीयू के नेताओं के द्वारा, कि वो कार्रवाई करे। और वही हुआ भी, जिस तरह से अब बीजेपी ने, जो बीजेपी का अनुशासन समिति है, उसने टुन्ना पांडे जारी किया है टुन्ना पांडे को और पूछा है कि आखिर आपने ये जो बयान है वो कैसे दिया और क्यों दिया। और कहीं ना कहीं बीजेपी मान रही है और इससे सरकार की जो छवि है वो भी धूमिल हुई है और साथ ही साथ बीजेपी पर ये एक सवाल उठ गया है कि अपने सहयोगियों के खिलाफ बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं। तो इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए बीजेपी के तरफ से ये नोटिस टुन्ना पांडे को जारी किया गया है और इसका जवाब अगले 10 दिन के अंदर टुन्ना पांडे को पार्टी को देना है। और उस जवाब को पढ़ने के बाद अगर पार्टी संतुष्ट नहीं होती है तो आगे की कार्रवाई पार्टी करेगी। हमारी जो बात हुई, जो अनुशासन समिति के अध्यक्ष है विनय सिंह हैं, जो पूर्व विधायक हैं बीजेपी के, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि पार्टी ने फिलहाल शो कॉज नोटिस जारी किया है टुन्ना पांडे को और अगर उनका जो जवाब है वो संतोषप्रद नहीं होगा तो पार्टी इस पूरे मामले पर कार्रवाई भी करेगी। और निश्चित तौर पर जिस तरह से बयान दिया गया है वो कहीं ना कहीं पार्टी उसे नहीं ले रही है, उस पर गंभीर पार्टी और जेडीयू के तरफ से भी कहीं ना कहीं बीजेपी को ये बात कहा गया था कि इसका मैसेज जो है वो सही नहीं जा रहा है। तो ऐसे में टुन्ना पांडे पर आने वाले दिनों में पार्टी कार्रवाई कर सकती है, ऐसा भी अंदाजा अब लग रहा है जिस तरह गंभीरता से लिया है। बिल्कुल साकेत, और जिस तरीके से ये विवाद सामने आया, जैसा कि पहले से भी ये अंदेशा लगाया जा रहा था, बहुत सारे जो विपक्षी, खासतौर पर जो विपक्षी दल के नेता हैं, वो लोग ऐसा कहते थे कि जो बीजेपी और जेडीयू का अभी का जो मेल है वो सही तरीके से नहीं हुआ है, वो शायद कुछ दिनों बाद जो है वो खराब भी हो सकता है। तो ऐसे में विरोधियों पार्टी का भी कुछ रिएक्शन सामने आ रहा है इस मामले पर? देखिए, बिल्कुल विरोधी लगातार ये बात कह रहा है और खास करके जिस तरह से जीतन राम मांझी ने भी पिछले दिनों ट्वीट करके प्रधानमंत्री की तस्वीर को लेकर जो टीकाकरण वाले मामले पर उन्होंने सवाल उठाया था, उसके बाद इस तरह से बीजेपी के एमएलसी के मैसेज तो सही नहीं जाता है और इसी को लेकर अब पार्टी गंभीर भी है कि किस तरह से इस तरह के ट्वीट करने वाले या इस तरह से जो बयान दे रहे हैं उन लोगों के खिलाफ पार्टी जब तक कड़े कदम नहीं, मैसेज नहीं जाएगा, एनडीए गठबंधन के जो साथ है उनके साथ एक दूसरे पर जो बयानबाजी है वो नहीं होना चाहिए। तो ये एक मैसेज देने की भी कोशिश बीजेपी के तरफ से हो रही है और कहीं ना कहीं जो लगातार विपक्षी इन्हीं मुद्दों को लेकर एनडीए पर सवाल भी उठाते रहे हैं, चाहे वो आरजेडी के लोग हो, कांग्रेस के लोग हो, वो लगातार वो कहते रहे हैं कि ये जो गठबंधन है बहुत दिनों तक नहीं चलेगा और कहीं ना कहीं जैसे इन सहयोगी पार्टियों के बिल्कुल बिल्कुल साकेत, आप ठीक कह रहे हैं और आपके पास वापस में आऊंगी। और इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे के विवादित बयान पर जेडीयू ने भी पलटवार किया है। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार पर उंगली उठाने वाले की उंगली काट लेंगे और ये बड़ी बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार पर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगता है, लिहाजा नीतीश कुमार को जेल भेजवाने की बात करने वाले अपने नेता पर बीजेपी कार्रवाई करे। और ये जेडीयू का रिएक्शन सामने आया है, जेडीयू ने इस पर पलटवार किया है और क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। टुन्ना पांडे जी तो एक्सीडेंटल एमएलसी बने, तो शराब व्यवसायी थे,
तो शराब बंद है, पहले उंगली जो उठाएगा उसका उंगली काट लिया जाएगा, वो भी हमारे नेता नीतीश कुमार जी के ऊपर। हम लोग बोलते नहीं, हम लोग के पास भी जुबान है, कोई गूंगा नहीं है, लेकिन इस तरह का हमला तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना है। हमारे जनता दल से कभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर कोई कड़ा टिप्पणी नहीं किया होगा, लेकिन एनडीए में रहकर भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी टुन्ना पांडे जी नीतीश कुमार जी के ऊपर बराबर हमलावर हुए। सवाल के कटघरे में भारतीय जनता पार्टी भी है कि बार बार वो बोलता है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है, कह दिया जेल भेजवाए। कोई माई का लाल नीतीश कुमार जी को भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। बिल्कुल। और एक और पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। पटना हाईकोर्ट ने बहाली का रास्ता साफ कर दिया है। नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन की याचिका पर सुनवाई हुई। दिव्यांग उम्मीदवारों के आवेदन के लिए वक्त मांगा गया है। राज्य सरकार ने 15 दिनों की मोहलत मांगी है और उसके बाद मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। उसी के आधार पर शिक्षकों की बहाली होगी। बहाली के लिए पिछले साल प्रक्रिया शुरू हुई थी। 4% आरक्षण देने के मामले पर बहाली रुकी थी, जिसका अब रास्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, देखिए, जिस वक्त का इंतजार था वो कहीं ना कहीं आ चुका है और ये बड़ी राहत की खबर। देखिए विभा, जिस तरह से कल ही शिक्षा मंत्री ने न्यूज 18 से बातचीत में ये अनुमान जताया था कि अगले 15 दिनों में जो बहाली है उसका रास्ता साफ हो जाएगा। और शिक्षा विभाग और पूरी सरकार लगातार पटना हाईकोर्ट से अनुरोध करने में जुटी हुई थी। और निश्चित रूप से आज संजय करोल जो पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने बड़ा फैसला सुनाया है। यानी जो ब्लाइंड फेडरेशन ऑफ बिहार है उसने जो याचिका दायर की थी उसकी सुनवाई हुई और फैसला हुआ है कि अगले 15 दिनों के भीतर जो दिव्यांग उम्मीदवार हैं उनसे आवेदन लिया जाए। सरकार ने ये मोहलत ही मांगी थी। यानी अब जो दिव्यांग उम्मीदवार हैं उनको 4% आरक्षण मिलेगा और जिसको लेकर याचिका भी दायर की गई थी। और उसके साथ साथ जो 94,000 यानी 94,000 जो प्राइमरी शिक्षक बहाली को लेकर जो वैकेंसी निकली थी, उसके साथ साथ जो 37,000 माध्यमिक शिक्षक के लिए वैकेंसी निकली थी, दोनों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। जो टीईटी एसटीईटी अभ्यर्थी है लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। बता दें 3.25 साल पहले विज्ञापन निकाली गई थी 94,000 शिक्षकों के लिए और बहाली प्रक्रिया शुरू हो रही थी और रुक जा रही थी हाईकोर्ट की वजह से। तो निश्चित रूप से राहत की बात है और लाखों अभ्यर्थी जो इंतजार में थे उनका इंतजार खत्म होने वाला है। अगले 15 दिनों में जो दिव्यांग उम्मीदवार हैं वो आवेदन देंगे। उसके बाद जो मेरिट लिस्ट है राज्य सरकार जारी करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी के लिए।